हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का एक बार पुनः अवेयर 24 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक खुशखबरी। प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि मध्य प्रदेश जेल विभाग ने अपनी जेल प्रहरी की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी को रिलीज कर दिया है। दोस्तों, यह वैकेंसी एक तरह से हम सभी विद्यार्थियों के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। दोस्तों, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की इस वैकेंसी के महत्वपूर्ण पहलुओं के विषय में। दोस्तों, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में कुल पद जो अभी रिलीज किए गए हैं वह हैं 282। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका वेतनमान भी काफ़ी अच्छा है, 5200 से 20,200 रुपये। दोस्तों, इसका ग्रेड पे जिसे कहा जाता है वह है 1900 का ग्रेड पे। यह एक अच्छा ग्रेड पे है भाई हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी जेल प्रहरी परीक्षा के विषय में और कुछ चीज़ों की। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जेल प्रहरी परीक्षा जो 2020 है, इसके लिए आपके आवेदन की भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह है 27/7/2020, अर्थात 27 जुलाई 2020 से आप इस महत्वपूर्ण परीक्षा के फॉर्म भर सकेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस परीक्षा को आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 10/8/2020, अर्थात 10 अगस्त 2020 तक आप इन फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंतिम तारीख के लिए वेट ना कीजिएगा, जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल करिए और इस महत्वपूर्ण परीक्षा में सहभागी बनिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस परीक्षा की जो दिनांक, जैसा आपको मालूम ही है कि व्यापम की परीक्षाएं कुछ दिन चलती हैं, कि यह परीक्षा 3 से 10 नवंबर 2020 तय की गई है। तो इस दौरान 2 पालियों में यह परीक्षाएं आयोजित होंगी। वैसे भी आप जानते हैं व्यापम की परीक्षाओं में लाखों लोग भागीदारी करते हैं, इसीलिए एक दिन में इन परीक्षाओं को कराना संभव नहीं हो पाता है। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षाएं भी हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से आप इन परीक्षाओं को दे सकेंगे। दोस्तों, इसके लिए जो परीक्षा शुल्क निर्धारित है व्यापम द्वारा वह है अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये। अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित है, और अन्य सभी वर्ग, चाहे वह SC वर्ग हो, ST वर्ग हो, OBC वर्ग हो, निःशक्त जन हो और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ये इस कैटेगरी में, उन सभी के लिए यह आवेदन शुल्क रहेगा मात्र 250 रुपये। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पोर्टल शुल्क या कियोस्क शुल्क इसके अलावा भी रहेगा, जो कि 60 रुपये निर्धारित किया गया है। तत्पश्चात दोस्तों, हम देखते हैं इस परीक्षा के विषय में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी कि यह परीक्षा 3 से 10 नवंबर 2020 को आयोजित होना है। और दोस्तों, यह होगी 2 पाली में, जैसे मैंने आपको बताया था। पहली पाली में यह परीक्षा होगी लगभग 9 बजे से, और दूसरी पारी में यह परीक्षा होगी लगभग 2 बजे से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन दोनों पाली के लिए आपके लिए निर्धारित समयावधि है 3-3 घंटे, ठीक है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण चीज के बारे में इसकी, कि हर परीक्षार्थी जो कि इस परीक्षा में हिस्सेदारी लेना चाहता है, सहभागी बनना चाहता है, उसके लिए अपने आधार का पंजीयन अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी के साथ ही आपका मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन भी आवश्यक है। आप इस फॉर्म को बिना कियोस्क की सहायता से भी www.peb.mp.gov.in पर भी इसे फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात देखिएगा, इसमें जो आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है MPPB ने, वह है कुछ इस तरीके से। अनारक्षित वर्ग के लिए पदों की संख्या है 105, तो 105 पद हैं अनारक्षित वर्ग के लिए। और साथ में EWS मतलब जो सामान्य वर्ग के थोड़े से गरीब तबके हैं, उनके लिए भी यह व्यवस्था की गई है EWS आरक्षण की। वह है EWS में 11 पद,
अनुसूचित जाति के लिए हैं 45 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 56 पद, ओबीसी वर्ग के लिए हैं 76 पद और इस प्रकार से कुल पदों की संख्या होती है 282। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन सभी वर्गों में महिला वर्ग के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ी सी इस तालिका के माध्यम से। साथ में दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें स्थान दिया गया है। इस प्रकार से आप इस तालिका के माध्यम से इन सभी आरक्षण संबंधी पहलुओं को समझ सकते हैं। तत्पश्चात दोस्तों हम बात करते हैं सीधी भर्ती जेल प्रहरी में संविदा कर्मचारी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे एमपी में संविदा कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी तादाद है। इसी को देखते हुए संविदा कर्मचारियों के लिए भी 20% का आरक्षण रखा गया है और इसे अलग अलग वर्गों के हिसाब से भाई अब उन्हीं वर्गों में स्थान दिया गया है। जैसे अनारक्षित वर्ग में 21 पद, अनारक्षित वर्ग में 21 पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित है। ऐसी अनुसूचित जाति में 9 पद, अनुसूचित जनजाति में 11 पद, ओबीसी में 15 पद भी आरक्षित हैं इन संविदा कर्मियों के लिए। ठीक है दोस्तों, अलग अलग आप इनको देखना चाहें महिला या भूतपूर्व सैनिकों में तो भी आप इस तालिका के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। तत्पश्चात दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं कि इसमें जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखी गई है वह है 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा या पुरानी प्रणाली से देखें हम तो हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसका एक सीधा सा मतलब आप समझिएगा कि किसी भी अभ्यर्थी को लगभग 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, शारीरिक मापदंड जो इस परीक्षा के लिए निर्धारित हैं वह हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 158 सेंटीमीटर। ये है उनकी शारीरिक ऊंचाई के संदर्भ में। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमें और कुछ महत्वपूर्ण चीजों की ओर ध्यान रखना है कि आयु सीमा में क्या छूट रहेंगी इस परीक्षा में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आयु सीमा में जो छूट रहेंगी या आयु सीमा क्या रहेगी उसके विषय में हम जानते हैं कि आवेदक पुरुष हो तो उसके लिए सामान्य श्रेणी या अनारक्षित श्रेणी में न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु है 33 वर्ष। ध्यान रखिएगा, अन्य सभी वर्गों में चाहे वो महिला आवेदक हो, पुरुष महिला आवेदक हो, किस वर्ग के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारीगण या भूतपूर्व सैनिक हो, उनके लिए आयु सीमा न्यूनतम तो 18 है और अधिकतम आयु सीमा इनके लिए 5 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब 33 + 5 बराबर कितने हुए, 38 वर्ष निर्धारित है। लेकिन इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, मध्य प्रदेश का ही निवासी होना चाहिए। अब हम अगली बात की ओर ध्यान देते हैं इस परीक्षा के बारे में कि इस परीक्षा के सेंटर कहां-कहां होंगे, यह परीक्षा किन-किन सेंटरों पे आयोजित होगी, मुख्य केंद्र कौन से रहेंगे। तो जैसा पीईबी ने बताया है, भोपाल हमारी राजधानी आप जानती हैं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और एक महत्वपूर्ण है बालाघाट। दोस्तों इन महत्वपूर्ण 16 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप अपने नज़दीक का जो भी परीक्षा सेंटर होता है अपने गांव से, अपने शहर से वहीं पर अपना आवेदन पत्र भरिएगा जिससे आपको परीक्षा में आवागमन में सुविधा प्राप्त हो सके। दोस्तों ध्यान रखना, इसकी लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इसको 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग क्या हैं, आप हमेशा से मेरे हिसाब से पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मालूम है कि ज़्यादातर व्यापम की परीक्षाओं में ये कुछ इस तरीके से सिलेबस रहता है, जिसके अंतर्गत पहले सामान्य ज्ञान जीके, इसमें आपको सामान्य ज्ञान के छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए जो विविध विषयों में फैली हुई हैं। तत्पश्चात दोस्तों सामान्य हिंदी का एक पोर्शन रहेगा आपको, तत्पश्चात अंग्रेजी का, सामान्य गणित इससे तो आप परिचय हैं, और एक है सामान्य विज्ञान। इस प्रकार से दोस्तों 5 खंडों में बटी हुई पूरी परीक्षा है जिसके लिए 100 प्रश्न 100 अंक निर्धारित हैं। दोस्तों इस प्रकार से यह परीक्षा का आपकी सिलेबस है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम एक और महत्वपूर्ण बारे में बात करते हैं इस विषय में कि
सीधी भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें मैं आपको इसके वेतनमान संबंधी महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिला रहा हूं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस सीधी भर्ती परीक्षा जो कार्यपालिक है उसका वेतनमान 5200 से 20,200 है और उसका ग्रेड पे है 1900 रुपये। ध्यान रखिएगा, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से इसका वेतनमान होगा 19,500 से 62,000 रुपये। दोस्तों यही आपको चीज जानकारी रखनी चाहिए। अब आप त्वरित रूप से अपना जेल प्रहरी का फॉर्म भरिए और इस विषय में जो कुछ भी दिक्कतें होंगी उसको हमसे दूर करने का भी एक आप प्रयास कर सकते हैं। आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक के माध्यम से। हम इस परीक्षा की आपको तैयारी अच्छे तरीके से कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कि अब तक जेल प्रहरी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आए हैं। हम विगत प्रश्न पत्रों का अध्ययन भी करेंगे और उसके माध्यम से रणनीति बनाएंगे कि इस वर्ष हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा चयन मुकम्मल हो सके। धन्यवाद।